राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताए करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई ले बेमान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु बपुएक जिनके पद रज परसताना सत बिगनने सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अनुभव विलास चल रहा है, द्वितीय प्रकरण। महाराज फरमा रहे हैं, सो देवा दुर्लभ कयो नर्तन गयो निकाम धंधा में अंधा भया चिंत कियो नहीं राम। महाराज फरमा रहे हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ नर्तन अपने को मिला। इंद्र आदि ब्रह्मादि के बंछे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभ। ब्रह्मा विदाता गड़े तन्न सोई, अंछे मिनखा दहे कहो कारण न मोहि। देवता स्वर्ग में बैठे हुए इच्छा करते, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु न। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि सो देवा दुर्लभ गए, ऐसा नर्तन देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। वो परमात्मा ने कृपा करके अपने को प्रदान किया। ऐसे नर्तन को निकाम यानी बिनाई काम व्यर्थ में खो दिया। किन कामों में खोया? धंधा में अंधा भया। धंधा करने में इतने अंधे हो गए कि कुछ परवाह ही नहीं भजन की, इस आत्मा की कि आत्मा कितने दुख देख कर आई है और यहाँ आकर अब कितने दुख देख रही है, और इस नर्तन को छोड़ने के बाद फिर कितने दुख देखेगी, उसकी किसी की परवाह नहीं। और धंधे के अंदर ही पूरा समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है।
चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बतबाद करे नर आए। बतबाद करे नर आए पचे सूतो गर जाए। होई सपना में जीव पड़े दो जखे माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। तो धंधा में अंधा भया चिंत कियो नहीं राम। कभी राम जी को याद नहीं किया, कभी राम जी का चिंतन नहीं किया, कभी राम जी का नाम का सुमरण नहीं किया, कभी राम जी याद आए नहीं। देवाही दुर्लभ गणु नर्तन ऐसो जोय। सो राम भजन बिन दंद में दियो अखारत खोय। दियो अख्यारत खोय मुगद मूंगो न पिछाण्यो। ज्यों खर सूकर स्वान स्वाद बस ऐसो ही जाण्यो। राम चरण चेत्यो नहीं मरण जहाँ लग सोय। देवा ही दुर्लभ गणु नर्तन ऐसो जोय। और महाराज फरमा रहे हैं, देखो देवा ही दुर्लभ गणु, थोड़ा ही दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ देवताओं को। देवता भी इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं होता। नर्तन ऐसो जो, ऐसा नर्तन है। सभी देहों में ये नर्तन जो देह है सबसे श्रेष्ठ देह। इसके मुकाबले में और कोई देह नहीं है 84 लाख जीवा जो। तो देवा ही दुर्लभ गणों नर्तन ऐसो जोय। सो राम भजन बिन दंद में दियो अक्यारत खोय। महाराज फरमाने की परमात्मा ने कृपा करके मिनखा देह किस उद्देश्य के लिए दी है कि आप इस मिनखा देही को प्राप्त करके आत्मा का कल्याण कर लो, क्योंकि और किसी देही के अंदर कल्याण होने की संभावना नहीं है। 84 वंश तो नरदेही भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। जब 84 लाख जीवा जोन में था तब भक्ति नहीं हो सकती थी। उसके लिए पिछताता रहता था कि देखो कब मुझे नर्तन मिले, कब मैं भक्ति करूँ और कब मैं 84 के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊँ, इन दुखों से छुटकारा हो जाए। तो ऐसा पिछतावा करता रहता था जब 84 लाख जीवा जोन में था मिनखा देही के अलावा। लेकिन अब मिनखा देही प्राप्त हो गई तो वो सब बातें भूल गया। इसीलिए सदगुरुदेव याद दिला रहे कि देवा ही दुर्लभ गणों नर्तन ऐसो जोई। ऐसा ये नर्तन है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, थोड़ा दुर्लभ नहीं है, बहुत अधिक दुर्लभ है। सो राम भजन बिन दंद में दियो अक्यारत खोय। दियो अक्यारत खोय मुगद मूंगो न पिछाने। महाराज फरमा रहे हैं कि इतना मुगद हो गया, इतना उसके अंदर रच पच गया धंधे में कि उसे पहचान ही नहीं हुई कि ये नर्तन इतना कीमती, इतना महंगा है कि जिसकी इच्छा बड़े बड़े देवता करते हैं। और मेरे को मिला तो मैंने इसको सस्ता समझकर धंधे में ही खो दिया और राम भजन कभी किया नहीं। और किस प्रकार से खो दिया? जूं खर सूकर स्वान स्वाद बस ऐसो ही जाने। जिस प्रकार से गधे, कुत्ते, गडूरे स्वादों का, विषयों का भोग करते, स्वाद लेते, ऐसे ही इस नर्तन को समझ लिया। बस पशु के समान समझ लिया। रामचरण चेत्यो नहीं मरण जहां लग सोए। माने मृत्यु का पल आ गया, वहां तक भी नहीं चेते। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं गावे। 84 फिर नर्तन पायो चाम सोवणी जा। रामचरण चेत्यो नहीं मरण जहां लग सोए। मृत्यु के अंतिम समय तक नहीं चेतता। मृत्यु के अंतिम समय तक धंधा ही करता रहता है, मृत्यु के अंतिम समय तक काम ही करता रहता है। देवा ही दुर्लभ गुणों नर्तन ऐसो जोय। राम नाम जान्यो नहीं दियो विकारा मन। जू रतन चढ़ियो कर अंध के खोयो बिना जतन।
महाराज फरमाने कि राम नाम को तो पहचाना नहीं, सद्गुरु मिले नहीं, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो राम नाम का जो भेद है वो प्राप्त नहीं हुआ, निज नाम की पहचान नहीं हुई, केवल की भक्ति जागृत नहीं हुई, और दियो विकारा मन, इस मन को शरीर संसार के सुखों के विकारों में लगा दिया, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों को उपाने में लगा दिया। जू रतन चढ़ियो करंद के, जिस प्रकार से महाराज फरमाने कोई अंधा हो और उसके हाथ कोई रतन लग जाए बेशकीमती, जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपए, लेकिन अंधे को क्या सोचता है कि ये रतन है, उसको तो एक हाथ से स्पर्श करके देखेगा तो एक सामान्य पत्थर लगेगा कि भाई मेरे हाथ सामान्य पत्थर ही लगा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की मिनखा दे तो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिलती है, और ये मिल गई है तो रतन मिला है भारी, लेकिन आंखें नहीं है इसको पहचानने की, तो इसे सामान्य पत्थर समझकर जैसे नक को रतन को अंधा छोड़ देता है कि भाई तो सामान्य पत्थर है, ऐसे ही नर्तन को सामान्य सरल मान लेते। जो रतन चढ़ियो कर अंध खोयो बिना जतन, उसे ऐसे व्यर्थ ही खो देता है अंधा, क्योंकि उसे परख ही नहीं है। हीरा हाथ लगा है इसे, क्योंकि हीरे की परख नहीं है, दिखता नहीं उसकी चमक। तो मूंगो नरतन पाई के कहाँ कुमायो आए, स्वाद विकल विषया सटे चाल्या रतन गुमाए, चाल्या रतन गुमाए बेग नहीं मिलसी ऐसो, चार जुगा अंतराय पड़े पड़ी में केसो अंधेसो, सुमरण तज सूंगो दियो विपति पड़या के भाई, मूंगो नर्तन पाई के कहा कमायो आए। महाराज हमारे यहाँ क्या कमाने आए थे और क्या कमा लिया? कमाने तो यहाँ पर राम नाम की भक्ति, राम नाम का धन कमाने आए थे। हाँ, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। तो कमाने क्या आया था? ऐसे राम नाम के हीरे मोती कमाने आया था। और यहाँ आकर क्या कमाने लग गया? मूंगो नर्तन पाई के कहा कमायो आए, यहाँ आकर पाप और पुण्यों की कमाई करने लग गया, कर्मों की कमाई करने लग गया, और वो कर्मों का फल धर्मराय वापस भुगताएगा एक एक। तो मूंगो नर्तन पाई के कहाँ कुमायो आए, जबकि राम नाम का धन कमाता तो अनंत जन्मों के जो कर्म थे संचित वो कट जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं किया और कर्म कमा लिए। मूंगो नर्तन पाई के कहाँ कमायो आए, स्वाद विकल विषया सटे चाल्या रतन गुमाए। किसके लिए? इस महंगे मिनखा दे रूपी हीरे के समान रतन को स्वादों में और विषयों के सटे यानी विषयों के लिए गमा दिया। स्वाद विकल विषया सटे चाल्या रतन गुमाए, ऐसे रतन को ऐसे ही व्यर्थ चला गया। चाल्या रतन गुमाए बेग नहीं मिलसी ऐसो, महाराज माने वापस ये जल्दी नहीं मिलने वाला, पहले ही बड़ी मुश्किल से मिला है। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजना। लक 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास। तो ऐसा महंगा नर्तन है, चाल्या रतन घुमाए बेग नहीं मिलसी है, जल्दी नहीं मिलने वाला। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84। तो चाल्या रतन घुमाए बेग नहीं मिलसी ऐसो, और कितनी अंतराय पड़ जाएगी? 4 जुगा अंतराय पड़ी में कैसो अंदेशो।
महाराज मैं 4 जुगों की अंतराय निश्चित रूप से पड़ेगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, अंदेशे वाली बात नहीं। निश्चित रूप से आपको 4 जुगों तक यानी 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवाजुग में जाना पड़ेगा। 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40 एति मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसर। तो इतनी अंतराय पड़ेगी, इसमें कोई अंदेशा नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद मिलेगा वापस नर्तन। तो कितना समय कष्ट भोगना पड़ेगा इस जीवात्मा को, उसका तो सोचो थोड़ा। तो सुमरन तज सूंगो दियो विपत्ति पड़िया के भाई। ऐसे बेशकीमती अमोलक राम जी के नाम के सुमरन को छोड़कर सस्ते कार्यों में खर्च कर दिया, विपत्ति के कार्यों में खर्च कर दिया, कर्म कमाने में खर्च कर दिया। मूंगो नर्तन पाई के कहाँ कमायो आए। क्या कमाने आया था और क्या कमाने लग गया, क्या करने आया था और क्या करने लग गया। नर्तन रतन पाई के भोंदू चाल्यो हार। राम भजन को भूलियो झूलियो विषय विकार। झूलियो विषय विकार मोद ये ही मन मान्यो। हंस हंस किया बिलास लाभ नरतन को जान्यो। मरकट रीजो भूल रे हीर हाथ से डार। नर्तन रतन जे पाए के भोंदू चाल्यो हार। क्या कह रहे हैं महाराज, भोंदू, भोंदू यानी मूर्ख, बिना अकल का। तो नर्तन रतन पाए के भोंदू चाल्यो हार। बिना अकल के, बिना समझ के, ना समझी में, अज्ञानता में, बोड़क में इस नर्तन को ऐसे ही गंवा कर चले जाते। राम भजन को भूलियो झूलियो विषय विकार। राम भजन को भूल गया और विषय विकारों के अंदर ही विपत्ति लगी रही, उसी में अचकारा, उसी की तकलीफ में पूरी जिंदगी बिता दी। भूलियो विषय विकार झूलियो विषय विकार मोद यही मन मान। विषय विकारों के अंदर जो सुख मिलता है उसे ही मौज समझी उसने, उसी में ही खुशी मना रहा है। महाराज वो खुशी असली खुशी नहीं है, वो खुशी विषय विकारों की क्षणिक खुशी है, नाशवान खुशी है, थोड़ी देर की खुशी है। हमेशा हमेशा रहने वाला सद्य सुख, सद्य आनंद नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो झूलियो विषय विकार मोद ये ही मन मानियो। इसे ही, इसी में ही खुश हो रहा कि देखो मेरे को शरीर संसार के इतने सुख मिल गए, इसी में खुशी मना रहा है। हंस हंस किया बिलास लाभ नर्तन को जानियो। हंस हंस के ये भोग विलास की चीज़ें बसाई और इन्हीं का ही उपयोग करने में लगा रहा। इसी में ही मिनखा देही का लाभ समझा कि ये चीज़ें मेरे पास ज़्यादा होगी तो मेरे को मिनखा देही का लाभ मिल गया, बस मैं सफल हो गया। अरे भाई सफल नहीं, विफल हो गया ये सब चीज़ों से। सफल तो जब होगा जब राम भक्ति की कमाई करेगा। बाकी तो करोड़ों अरबों खरबों कमा लो रे मति ही ना मानवी। कुछ तो करो विचार क्या लायो क्या ले जाओ सी। निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार भूल करता ने बैठा। माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठा। भल सहस्त्र लाख कोड़िया करो रति न चाले लार। रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। तो ऐसा विचार नहीं करते और महाराज फरमा रहे हैं कि नर्तन ऐसे ही विषय विकारों में गंवा दिया। किस प्रकार से? हंस हंस किया बिलास लाभ नर्तन को जाने। हंस हंस कर किए, खुशी हो कर किए कि इसी में हमारा नर्तन का लाभ। किस प्रकार से? मरकट रीजियो भूल रे हीर हाथ से डाल। मरकट यानी बंदर के हाथ में हीरा लग गया
तो इसने हीरे को अपने हाथ से छोड़ दिया और गूलर के वृक्ष पे गूलर के फूल फल को खाने लगा। नर्तन रतन पाई के भोंदू चाल्यो हार। मरकट को समझ नहीं होने से, नक की समझ नहीं होने से वो नक को तो हाथ से छोड़ देता है और गूलर के वृक्ष पे जाकर उसी के फल और फूल को खाता है। नर्तन नफो गमाए के फूल्यो विषय कुमाए। 84 सो आई के फिर 84 को जाए। फिर 84 को जाय पंत सेंदे ही ध्यायो। बिना सतगुरु की भेंट राम को माग न पायो। पाल्यो मार्ग मुक्ति को चाल्यो भार बंधाए। नर्तन नपो गुमाए के फूल्यो विषय कुमाए। और क्या फरमा रहे महाराज कुंडलिया में? नर्तन नफो गुमाए के, सौदागर चलिया जीव सौदे भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाए और कहीं एक मूल ठकाए। तो नर्तन के अंदर 77 करोड़ 76 लाख 100 बरस की आयु के अंदर श्वासे पूंजी परमात्मा ने आपको देकर भेजा। किस लिए दिया? कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इससे खूब अधिक लाभ कमाए। एक एक श्वास में 70 करोड़ कमाने के लिए दिया, लेकिन वो काम तो नहीं किया। नर्तन नफो गुमाए के फूल्यो विषय कुमाए। उसी में फूल रहा है, उसी में मौज मना रहा है, उसी में आनंदित हो रहा है, उसी में खुशी हो रहा है कि देखो मेरे को शरीर संसार के इतने सुख मिल गए। तो उसमें नर्तन का नफा तो तेरा ऐसे ही चला गया। जो राम भजन करता है इतने समय में, वो तो नहीं किया। राम भजन की कमाई करता 70 करोड़ की, वो तो नहीं की। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते सुमरण 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ की कमाई को नहीं करके तुच्छ क्षणिक संसार के सुखों के लिए लगा रहा। 84 सु आई के फिर 84 को जाए। पहले 84 से आया, लख 84 भुगतर आयो और पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो। तो 84 सु आए के फिर 84 को जाए। वापस 84 में जाना पड़ेगा यदि यहाँ पर आकर राम जी का भजन नहीं। फिर 84 को जाए पंथ सेंधे ही ध्याय। महाराज में कौन से रास्ते पर गया? सेंधे रास्ते पर। सेंधे रास्ता क्या मतलब? जिस रास्ते को पहले से जानता था, क्योंकि 84 से फिर कर आया तो 84 का रास्ता तो वो मालूम ही है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है 84 में जाने के लिए वापस, क्योंकि पहले से ही वो सब देख दाख के आया, घूम फिर के आया, सारी योनियों में जो जाकर आया। सेंधा है बिल्कुल रास्ता उसके लिए। फिर 84 को जाए पंथ सेंधे ही ध्याय। इस प्रकार से महाराज हमारे सेंधे पंथ पर ही गया वो। सेंधा पंथ का मतलब पहले से उस रास्ते से आया जिसमें बहुत भोग के आया, वापस उसी रास्ते पर चला गया। बिन सद्गुरु की भेंट राम को मार्ग नहीं पाए। जब तक सद्गुरु नहीं मिले ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले, तब तक महाराज हमारे राम जी का मार्ग नहीं मिलता। राम जी के मार्ग को बताने वाले केवल संत और सद्गुरु है, केवली भगवंत है, वही बता सकते हैं। दूसरे और कोई राम जी का मार्ग बताते नहीं। पाल्यो मार्ग मुक्ति को चाल्यो भार मंदाए। हमारे मुक्ति का जो मार्ग था उससे तो वंचित रह गया, उसको धारण नहीं किया और चाल्यो भार बंधाए। पहले ही भारी था और यहाँ आकर कर्म करके और पापों की पोटली भारी कर ली। तो नरतन नफो गुमाए के फूल्यो विषय कुमाए। नरतन पाया लाभ क्या जो ज्ञान प्राप्ति नाय। सत्संग में समझे नहीं पशुआ का गुण माय।
पशुआ का गुण माय अजकलत अधिकी लागी। मेरो मेरो कहे रेण दिन पचे अभागी। राम चरण नर समझ बिन चाले भार लदाय। नर्तन पाया लाभ क्या जो ज्ञान प्राप्ति नाय। महाराज माने ऐसा केवल्य का ज्ञान करने का अधिकार केवल एक नर्तन को है। ऐसा पांचवा ज्ञान संतों के देश में, रामजनों के देश में, अजरलोक अमरलोक में जाने के लिए जो ज्ञान है उसका अधिकार केवल और केवल नर्तन को प्राप्त, और किसी तन को प्राप्त नहीं है। जीव ब्रह्म से ही आनंद लोक में जा सकते, और जीव ब्रह्म में भी नर्तन। चिदानंद ब्रह्म से नहीं जा सकते, शिव ब्रह्म से नहीं जा सकते, पार ब्रह्म से नहीं जा सकते। जो कोई भी आनंद ब्रह्म में जाता है तो पहले नर्तन में आता है, फिर जाता है। तो ऐसी सच्ची भक्ति करने का अधिकार, पात्रता केवल और केवल नर्तन को, दूसरी किसी योनि में नहीं। दूसरे काम तो दूसरे सब योनि में मिल जाए। मात पिता सुत नार सनेही जून जून संग होई। मिनखा दे गुरु बो पाशो सदगुरु मिले न। दूसरे सारे कार्य तो जोनी जोनी में हो जाएंगे, लेकिन एक सदगुरु से मिलने का और परमात्मा आनंद पद में जाने का केवल एक नर्तन में होगा, इसके अलावा किसी भी तन में नहीं होगा। तो नर्तन पाया लाभ क्या जो ज्ञान प्राप्ति नाय। तो क्या फायदा हुआ ऐसे नर्तन का यदि ऐसा पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सत्संग में समझे नहीं पशुआ का गुण माय। ऐसा नर्तन अद्भुत मिला है, देव दुर्लभ, और सत्संग में समझता ही नहीं कुछ। केवल पशु जैसे खाते पीते सोते वैसा ही कार्य करता। सुबह उठ के दुकान चला जाता, शाम को आके सो जाता, यही काम करता, खाने पीने और सोने। सत्संग में समझे नहीं पशुआ का गुण माय। इतना कार्य तो पशु भी कर लेता है, वही कार्य कर रहा है, इनका कार्य क्या किया। पशुआ का गुण माय अजकलत अधिकी लागी। ऐसे उसे अजक लगी। अज क्या रहता, ऐसे उसे लत लग गई। लत किसकी? काम करने की, संसार की। ऐसा वर्कोहोलिक हो गया कि अब वो जब तक काम नहीं करे, दुकान नहीं जावे तो चैन नहीं आवे उसे। घर पे रह नहीं सकता। लॉकडाउन लग गया तो भी एक बार दुकान के दर्शन तो करे हूँ, जाके देख के तो आ जाऊँ क्या हो रहा है। ऐसी अजक है, ऐसी लत लग गई काम की। पशुआ का गुण माय। अरे भाई बैठ के लॉकडाउन लग गया तो राम राम कर ले आराम से, वो तो नहीं होगा। पशुआ का गुण माय अजक लत अधिकी लागी। मेरो मेरो कहे ऋण दिन पचे अभागी। ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है। अब इसी से सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है। मेरो मेरो कहे ऋण दिन पचे अभागी, इन्हीं के लिए पचाई करता रहता है। तो महाराज फरमाने ऐसा अभागी है। जबकि मनखा दे केवल भाग्यशाली को मिलती है, भाग्यशाली होने के बाद अभागी हो रहा है। क्योंकि बड़े भाग नर्तन, बड़े भाग मानुष दे पाए, मानुष तन पाया। बड़े भाग से मिला मानुष तन, ऐसे नहीं मिला। और इसे ऐसे ही व्यर्थ खो देता है। तो मेरो मेरो कहे ऋण दिन पचे अभागी। रामचरण नर समझ बिन चाले भार लदाय। महाराज फरमाने देखो, समझ नहीं होने की वजह से गधा जैसे भार उठा के चलता है, वैसे ये गधा मजूरी करता रहता है, जिसमें इसके कुछ हाथ आने वाला नहीं, ये कुछ साथ ले जाने वाला नहीं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चालेगा।
जिसको कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, गधा मजूरी की जिसको कमाने के लिए, उसमें से एक फूटी घोड़ी भी साथ नहीं चली। तो रामचंद्र नर समझ बिन चाले भार लदाए, केवल भार लाद रहा है बस, और कुछ नहीं। और उन कर्मों को साथ में उसका पापों की पोटली और बढ़ाता जा रहा है कर्मों को करके। नर्तन पाया लाभ क्या जो ज्ञान प्राप्ति नाय, ऐसे अद्भुत ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की, पांचवें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होवे नर्तन प्राप्त करके, तो नर्तन प्राप्त करना भी व्यर्थ है, बेकार है, ऐसे ही चला जा रहा है। अहो ममत आवरत कुमावे काम रे, क्या कमा रहे हैं यहाँ? अहो ममत आवरत कुमावे काम रे, मूंगो नर्तन पाए भजे नहीं राम रे, अज क्यों आठू जाम बंद गृह धंध रे, परिहा नहीं ज्ञान प्रकाश अज्ञानी अंधरे, बड़े अज्ञानी अंध लिया गढ़ फंद रे, मैं ये मेरी मान फुलावे कंदरे, नासती अकल उपाय मनावे आन रे, परिहा नहीं आसती ओकूप गुमाया ज्ञान रे। क्या फरमा रहे महाराज? अहू ममत आवरत कुमावे का, अहंकार में रहता है, ममत्व रखता है कि ये मेरा है, शरीर संसार के सुख, और इसी की आवृत्ति करता रहता है। आवृत यानी आवृत्ति, आवृत्ति उसे किसकी करनी चाहिए थी? राम राम की, लेकिन राम राम की आवृत्ति तो नहीं करता, अहंकार की और ममत्व की, शरीर संसार के सुखों को ही जपता रहता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इन्हें जपता रहता है, इन्हें याद करता रहता है, इन्हीं की आवृत्ति करता है, और इनकी आवृत्ति करते करते कुमावे काम रे, अनेक प्रकार के कर्म मान लेता है। मूंगो नर्तन पाई भजे नहीं राम रे, ऐसा महंगा देव दुर्लभ नर्तन प्राप्त हुआ है, इसे प्राप्त करके राम जी का भजन करना चाहिए, वो तो नहीं करता है, और संसार के सुखों की ही आवृत्ति करता है। अज क्यों आठू जाम बंद गृह धंध रे, ग्रह के बंधन में और धंधे के बंधन में आठों ही जाम अच क्या रहते, 8 जाम यानी 24 घंटे, 24 घंटे उसे धंधे की सोच रहती है, चिंता रहती है, उसी की बातें विचारता रहता है, उसी की प्लानिंग करता रहता है, उसी की सब चीज़ें सोचता रहता है। बैठकर 1 घंटा सत्संग करने का भी समय नहीं है, 1 घंटा राम राम करने का भी समय नहीं है। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे मिट्टी में ना रो, फिर भी नहीं करता, मोल नहीं लग रहा है फिर भी नहीं करता, पैसे नहीं लग रहे हैं फिर भी नहीं कर रहा है। अज क्यों आठू जाम बंद गृह धंध रे, परिहा नहीं ज्ञान प्रकाश अज्ञानी अंधरे। क्यों हो रही ऐसी स्थिति? क्योंकि उसके घट के भीतर सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसीलिए वो अज्ञानी और अंधकार में हो रहा है, माया मोह भ्रम की रजनी में सो रहा। बड़े अज्ञानी अंध लिया गढ़ फंद रे, इस प्रकार से बड़े बड़े अज्ञानी संसार में और गले के अंदर बहुत पसारे का फंदा लिए हुए, उनके अनेक प्रकार के धंधे पसरे हुए। तो महाराज में जो जितने धंधे ज़्यादा पसरे हुए हैं उतना ज़्यादा गले में फंदा है उनके। परिहा नहीं ज्ञान प्रकाश अज्ञानी अंधरे, बड़े अज्ञानी अंध लिया गढ़ फंद रे, मैं ये मेरी मान फुलावे कंदरे, ये मेरा है, इसको और कंधा फुलाता है। कंधा फुलाता मतलब उसका अभिमान करता है, हाँ राजी होता है, मेरा मेरा कर कर राजी। नासती अकल उपाय मनावे आन रे, और क्या करता है? नासती अकल उपाय,
नासती अकल उपाय, नासती यानी जो नाशवान चीज़ों की अकल, नाशवान चीज़ों को प्राप्त करने की अकल है, तो ऐसी अकल उपाकर मनावे आन रहे, आन को मना रहे, यानी आन की ही इच्छा कर रहा है। आन यानी राम जी के अलावा सब आन है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुकराम राम बिन जग में सभी कर्म। तो ऐसी नासती अकल उपाय मनावे आन, जो जो नाशवान चीज़ों की प्राप्ति की अकल है, उसमें ऐसी अकल को उपाकर आन को मना रहा है, यानी शरीर संसार के सुखों की ही प्राप्ति का उपाय कर रहा है। त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ही उपाय कर रहा है, मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। परिहानि आसती ओकूप गुमाया ज्ञान रे, महाराज फरमा रहे हैं, देखो इस ज्ञान को तो गमा दिया, ये ज्ञान तो मूल ज्ञान तो लुप्त हो गया। अभी सब इस ज्ञान के नाम पर भी शरीर संसार के सुख चाहते हैं, त्रिलोकी के फल चाहते हैं, राम जी की माया चाहते हैं। राम जी किसी को नहीं चाहिए। बार बार बेकूप सू कहती कहो बनाए, जिती बार ओकूप की सो एक न आवे दाय, सो एक न आवे दाय समझ को टोटो भारी, चेहरे नर की नकल अकल मर कट की धारी, राम नाम सत्संग बिन जासी रतन गुमाए, बार बार बेवकूफ सू केती कहो बनाए। महाराज बेवकूफ को कितना समझाओ, उसके समझ में आता है क्या? बार बार बेवकूफ सू केती कहो बनाए, कितने समझा समझा कर कह रहा हूँ, लेकिन महाराज में नर इतने बेवकूफ हो रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना मैं बार बार कह रहा हूँ, कितना शुरू से कहे जा रहा हूँ, कहे जा रहा हूँ, पर बेवकूफ के समझ में नहीं आता। कैसा बेवकूफ हो रहा है? बार बार बेवकूफ सू केती कहो बनाए, जिती बात ओकूप की सो एक ना वेदाय। बेवकूफ का विपरीत ओकूप यानी समझदार। तो समझदार की बात, संतों की बात, सदगुरु की बात एक ना आवेदाय। राम भजन की बात कहते हैं संत सदगुरु, तो वो बात तो दाई नहीं आती। त्रिलोकी में फल की बात दाई आ जाती। ऐसे बेवकूफ, जिती बात ओकूप की सो एक न आवेदाय, सो एक न आवेदाय समझ को टोटो भारी। देखो समझ की कमी है। चेहरे नर की नकल अकल मरकट की धारी। चेहरा तो नर का है, लेकिन अकल बंदर की है। खान पान मरकट की मुठी, काल पूंजड़ो लूटे। लोभ लगा हुआ, लालच लगा हुआ खाने पीने का, शरीर संसार के सुख का, ऐसे मरकट की है। राम नाम सत्संग बिन जासी रतन घुमाए। महाराज में राम नाम नहीं करेगा और सत्संग श्रवण नहीं करेगा, तब तक तो तेरा ये नर्तन अमूलक हीरा ऐसे ही बेकार चला जाए। इसका सदुपयोग करना है, पूरी वैल्यू लेनी है, तो एक राम नाम से और सत्संग से ही मिल सकती है, इसके बिना नहीं मिल सकती। बार बार बेवकूफ सू के थी कहो बनाए, मरकट में ओकूप में क्या जो लेवे नर को ज्ञान। मरकट में ओकूप क्या जो लेवे नर को ज्ञान। वे चंचल कुबदिया भरिया रसना रस को ध्यान। रसना रस को ध्यान स्वाद विषया मन जाके। कहाँ दिवस कहाँ रात स्वान सूना गरता के। गुरु बायक कैसे जरे वे आवर लिया ज्ञान। मरकट में ओकूप क्या जो लेवे नर को ज्ञान। मरकट में ओकूप क्या जो लेवे नर को ज्ञान।
वे चंचल कुब्दिया भरिया रसना रस को ध्यान। क्या है मरकट बुद्धि? चंचल होती, चपल होती और कुबुद्धि भरी होती, और रसना रस को ध्यान। उनको तो जीभ का स्वाद चाहिए, खाने पीने की चटपटी चीजें चाहिए। रसना रस को ध्यान स्वाद विषया मन जाके, उनका मन तो स्वादों में ही लगा हुआ, विषयों में ही लगा हुआ। कहाँ दिवस का रात स्वान सूना घर ताके। कुत्ता जो है हमेशा सूना घर देखता है, कोई घर में नहीं हो घुस जाता है फटाफट, और अंदर जो भी चीजें पड़ी हो खा पी कर आ जाता है। गुरु बायक कैसे जरे वे आवर लिया ज्ञान। महाराज गुरु के वचन उसके ऊपर हृदय कैसे हो, क्योंकि उसने अज्ञान का आवरण ओढ़ रखा है, अज्ञान का उसके ऊपर से आवरण आया हो, तो गुरु के वचन उसके हृदय होते ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाते। अज्ञान का आवरण ऐसा आ रहा है। मरकट में ओ कूप क्या जो ले वे नर को ज्ञान। नर बुद्धि न्यारा रहे लिपे नहीं दुखताई। रामचरण नर बांदरा उलझ पुलझ ग्रह माय। रामचरण ग्रह जाल में उलझ पुलझ का फंद। राम कृपा बिन ना कटे ऐसा करडा बंद। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माए। मुँह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा आया पाए। तो महाराज फरमाने की ऐसा ये बंद है घर का धंधे का कि वो कटता नहीं, राम कृपा बिना ना कटे ऐसा करड़ा बंद। ऐसा करड़ा बंद लगा हुआ है कि जब तक राम जी कोई विशेष कृपा नहीं करे तब तक कोई जो है अपने घर के कार्यों को और धंधे को छोड़कर राम भजन कोई भला कैसे कर ले। राम जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। राम जी की विशेष कृपा होवे तभी राम भजन की रीत बने उसके, और तभी वो राम भजन कर पावे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। तो नर बुद्धि न्यारा रहे लिपे नहीं दुखताए। जो नर बुद्धि है, जिसमें मनुष्य बुद्धि है, जिसमें हीरे के समान मिनखा दे जिसे प्राप्त हुई है, उसकी वैल्यू जिसे समझ में आ गई, वो तो इन घर धंधों के काम से अलग ही रहता है, लौकिक व्यवहार से अलग ही रहता है। किसी में नहीं पढ़कर बैठकर अपने राम भजन का साधन करता रहता है, एक श्वास को भी खराब नहीं करता। नर बुद्धि न्यारा रहे लिपे नहीं दुखताए। महाराज में ये सब दुख की चीज है। जग को हेत सकल दुखदायक, तासंग सुख मति जान। सत्संगत सुखदायक जग में सतगुरु शरण पिछा। तो नर बुद्धि न्यारा रहे, जिसे ऐसी मनुष्यपणे की बुद्धि आ गई, मनुष्य की वैल्यू समझ में आ गई कि ये मनुष्य की कितनी वैल्यू, वो तो ऐसे कार्यों से बिल्कुल न्यारा हो जाता, कोई लेना देना ही नहीं रखता। कहता तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन को। नर बुद्धि न्यारा रहे लिपे नहीं दुखताए। ये पूरा संसार से हेत करूंगा तो दुख के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए वो संसार से हेत ही नहीं करते। संसार के हेत को छोड़ ही देते, संसार के मोह को छोड़ ही देते। और रामचरण नर बांदरा उलझ पुलझ ग्रह माए। महाराज में सकल तो नर की है, लेकिन भीतर से मन बंदर का है, मरकट बुद्धि है, तो वो घर के और धंधे के कार्यों में ही उलझा रहता है, राम भजन की कभी समझ नहीं। रामचरण ग्रह जाल में उलझ पुलझ का फंद। इस प्रकार से ग्रह का जाल में उलझ और पुलझ का फंदा है। राम कृपा बिन ना कटे सा करड़ा बंद। ये फंदा जो लगा हुआ है, राम जी की विशेष कृपा नहीं हो जावे तब तक ऐसा ये फंदा छूटने वाला नहीं। मैं मेरी बेड़ी जड़ी ग्रह भाकसी माए। तरणी तिरिया तोख गढ़े छूट किसी विधि जाए।
छूट किसी विधि जाय पहरवा पुत्र स्नेही। वे मांगे रुजगार खान की नित प्रति लेही। राम कृपा गुरु ज्ञान बिन आपे सुलझे नाय। मैं मेरी बेड़ी जड़ी ग्रह भाकसी माय। मैं और मेरी की बेड़ी जड़ी हुई। बेड़ी किसे कहते हैं? हथकड़ी। तो मैं और मेरी, कि भाई ये शरीर में हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है, इसी से मुझे सारा सुख प्राप्त करना है। ऐसी ये बेड़ी हथकड़ी लगी हुई, ऐसा मोह लगाओ, ऐसी आसक्ति लगी हुई, ऐसा बंधन लगाओ। मैं मेरी में अवध गमाए। जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा कदे न की नायो हीर मुसायो हाथ। तो मैं मेरी बेड़ी जड़ी, ऐसी हथकड़ी पड़ी हुई है मैं और मेरी की। ग्रह भाकसी माय, और ग्रह रूपी सांकड़ में। भाकसी यानी सांकड़, सांकड़ के आगे हथकड़ी। तो मैं मेरी बेड़ी जड़ी ग्रह भाकसी माय। तरणी तिरिया तोक गढ़। तरणी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, परणी होना चाहिए। हाँ, तरनी कर दिया। तरनी तो तिरा देने वाली है, ये परणी है। तो परणी तिरिया तोक गढ़। छूट किसी विधि जाए। जैसे कोई पशु को भागता है, पशु कोई गाय या उसके गले में एक लकड़ी बांध दी जाती है, डीगला, ताकि वो भाग नहीं पाए। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य के बागणी से शादी करा दो। तरणी तिरिया तोक गढ़। तिरिया, तिरिया ने स्त्री। परणी तिरी, हाँ तरुणी भी हो सकता, सही है। तरुणी तिरिया, तरणी नहीं तरुणी, हाँ फिर तरुणी ठीक है। तो तरुणी तिरिया, हाँ तरुणी से। तरुणी तिरिया तोक गढ़। इस प्रकार से तरुण अवस्था की स्त्री से विवाह करा देते। तो तरुणी तिरिया तोक गढ़, ऐसे गले में उसके लकड़ी बांध देते, जैसे पशु की लकड़ी बांध देते। डींगला बंध गया, अब कहीं भाग नहीं सकता, अब कहाँ जाएगा। तरुणी तिरिया तोक गढ़। छूट किसी विधि जाए। अब वो कैसे भागेगा बोलो। पशु के गले में डींगला बांध देते हैं, ऐसे उसके तरुणी को बांध दिया, तिरिया को बांध दिया। अब वो कैसे जाएगा बोलो। छूट किसी विधि जाए। पहरवा पुत्र स्नेही। और उसके प्रहरा देने वाले भी लगा दिए। प्रहरा देने वाले कौन? पुत्र। हाँ, वो पुत्र से इतना स्नेह, उनके साथ खेलते रहते बोलो। और थोड़ी देर इधर उधर हो गए तो पुत्र पूछने लग जाएगा, किधर गए किधर गए, पिताजी किधर गए, दादाजी किधर गए, सबसे पूछने लग जाएगा। तो ऐसे पुत्र स्नेही है, पुत्र से स्नेह है, तो वो उनके पहरे में पुत्र पहरा देते रहते, हाँ कि चले नहीं जाए कहीं इधर उधर। वे मांगे रुजगार खाने की नितपत ले। और इस प्रकार से जब उनके गल के अंदर ऐसा लकड़ी बांध दी, पहरेदार लगा दिए, अब वे मांगे रोजगार। अब उनको तो रोज खाने पीने को चाहिए, तरुणी को और पुत्र को। तो अब उसको रोजगार में जाना पड़ेगा, धंधे में जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। हाँ, अब तो बंधन में बंध गया, अभी उनको खिलाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो जाके कमा के लाके, तो अब बंधन हो गया। वे मांगे रोजगार खाने की नितपत ले। खाने के लिए रोज पैसे चाहिए उनको। महीने, जैसे महीना खत्म हुआ 50,000 चाहिए, लाओ दो। बोलो क्या करो, कटु लाओ, कमाओ बस। वे मांगे रोजगार खाने की नितपत ले।
रोज लेंगे खाने का पैसा बिना पैसे कैसे काम चलेगा? घर गृहस्थी चलने वाली नहीं, तो इसके लिए रोजगार करो, दुकान जाओ, रोज कमा के लाओ। बिना कमाए यहाँ बैठे बैठे बैठ जाओ घर में तो फिर कमाई थोड़ी होने वाली। राम कृपा गुरु ज्ञान बिन आपे सुलझे नाय। इस प्रकार से जब तक राम जी की विशेष कृपा नहीं हो जावे और सद्गुरु का ज्ञान ऐसा प्राप्त नहीं हो जावे कि नर्तन इन कामों के लिए नहीं मिला है, नर्तन केवल राम भक्ति के लिए मिला है, ऐसी समझ जब तक आत्म कल्याण के लिए मिला है, और कोई देही में आत्म कल्याण होने वाला नहीं। मैं मेरी बेड़ी जड़ी ग्रह भाक सीमा। अभी द्वितीय प्रकरण तो बहुत लंबा है, सत्संग चर्चा का समय आज का यहीं पूर्ण हुआ। वाणी को यहीं विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।